सांख्यिकीय आंकड़ों का आलेखीय निरूपण, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। बात करें सांख्यिकीय आंकड़ों की तो इसके बारे में हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से देख चुके हैं। यहाँ पे हम लोग उनका आलेखीय निरूपण देखने वाले हैं। तो अब आलेखीय निरूपण की क्या आवश्यकता है, तो हम लोग सांख्यिकीय आंकड़ों को बहुत ही सरल तरीके से समझने के लिए, ताकि हम उसका विश्लेषण कर अच्छे तरीके से उनकी व्याख्या कर सके, हमें उनका आलेखीय निरूपण करना होता है। ठीक है, तो आलेखीय निरूपण में हम लोग यहाँ पे 3 प्रकार का आलेखीय निरूपण देखने वाले हैं। पहला देखने वाले हैं दंड आलेख, दूसरा देखने वाले हैं आयत चित्र, और तीसरा देखने वाले हैं हम लोग बारंबारता बहुभुज। तो चलिए एक एक करके समझते हैं इन सब चीजों को, और आगे हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं दंड आलेख, यानी कि बार ग्राफ, या इसे दंड चित्र यानी कि बार डायग्राम भी कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लेता हूँ और इस चीज को मैं समझाते भी चलता हूँ, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। मैं यहाँ पर 5 शहरों के तापमान ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं 5 शहरों के तापमान को दर्शा देता हूँ। ठीक है, चलिए, और फिर इसका दंड आलेख खींच के आपको दिखाऊंगा। दंड आलेख होता क्या है इसको भी हम लोग समझेंगे। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ शहर, और यहाँ पे लिख देते हैं तापमान डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, मैं शहर लिखता हूं, मान लो पटना, छपरा, गया, आरा, और मैं एक और लिख लेता हूं भागलपुर। ठीक है, मैं मान लेता हूं पटना का तापमान किसी समय में 18 डिग्री सेल्सियस, या सिंपल मान लेता हूं 15 मान के चलता हूं, 15। छपरा का उस समय में 10 है, गया का 5 है, आरा का 20 है, और भागलपुर का मैं मान लेता हूं इसका हमारा जो है 25 है। ठीक है, ये हमने तापमान दर्शा दिए। अब इस प्रकार का जो हमारे पास डाटा दिया होता है, आंकड़ा दिया होता है ना, इसका हम लोग दंड आलेख ही खींचेंगे। यानी कि किसी शहर की जनसंख्या या अलग अलग देशों की क्षेत्रफल, इस प्रकार से जो डाटा दिया रहता है ना, उनको हम लोग क्या करते हैं, उनका दंड आलेख खींचते हैं। देखिए दंड आलेख क्या होता है, जो सांख्यिकीय आंकड़े होती है, सांख्यिकीय आंकड़ों की अपेक्षिक स्थिति को दर्शाने के लिए यह एक सरल आलेख है। दंड आलेख क्या होता है, एक प्रकार का सरल आलेख है सांख्यिकीय आंकड़ों की अपेक्षिक स्थिति को दर्शाने के लिए। दंड आलेख में विन्यासतः आंकड़ों को उदग्र या क्षैतिज दंडों में दिखाया जाता है। यानी कि उदग्र आप समझते हैं ना, उदग्र इस तरह से, या क्षैतिज दंड इस तरह से। ठीक है, यानी इस रूप में दर्शाएंगे, या इस रूप में भी ऐसे भी दर्शा सकते हैं, दोनों तरीके से दर्शा सकते हैं। दंडों की चौड़ाई बराबर होती है, ये जो चौड़ाई होगी इसकी बराबर चौड़ाई लेनी होगी, और उनकी लंबाई आंकड़ों की महत्ता के समानुपाती होती है। यानी कि जितना आंकड़ा बढ़ेगा उतना ही इसकी लंबाई बढ़ती जाएगी, उसी के समानुपाती होता है, इसके महत्ता के यानी इसके मान के समानुपाती होगा। दंडों की चौड़ाई और 2 लगातार दंडों के बीच की दूरी कुछ भी ली जा सकती है। यानी दंडों की ये जो चौड़ाई होगी आप कुछ भी ले सकते हैं, या 2 लगातार दंडों के बीच की जो दूरी है इसको भी आप कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन सुंदरता के लिए लगातार दंडों के बीच की दूरी बराबर ली जाती है। यानी अच्छा दिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बीच की दूरी क्या करते हैं, बराबर दूरी लेके चलते हैं। तो चलिए मैं इस आंकड़े का दंड आलेख खींच के आपको यहां बगल में दिखाता हूं। तो हमने अभी देखा जो हमें दंड आलेख खींचना है, इसमें क्षैतिज भी ले सकते हैं दंडों को, और उदग्र भी ले सकते हैं। ठीक है, जो आपको सरल लगे उसको आप ले सकते हो। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया, ये आप एक्स अक्ष ले लो, ये आप वाई अक्ष दिखा दो। इधर लिख देता हूं मैं शहर, और फिर यहां लिख देता हूं तापमान। ठीक है, चलिए अब किस तरह से दिखाएंगे, तो मैंने बताया है कि
दंड ऐसे खड़ा करे, अगर मैं ऊर्ध्वाधर ऐसे लेना चाहूं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वर्टिकल ले सकता हूं ना जी, उधर ले सकता हूं। तो ये जो चौड़ाई इसकी होगी ना, उतना ही चौड़ाई का दूसरा दंड भी लेंगे, ठीक है। अब देखो यहां से यहां तक की बीच की दूरी जो है, उतना ही दूरी पे दूसरा दंड लेंगे, ठीक है। लेकिन इस तरह से नहीं लेंगे, पहले मापों को लिख लेंगे। तो यहां देख रहे हैं 15 से 15 है, 10 है, 5 है, 20 है, 25 है। तो मैं 5 ले लेता हूं तापमान को, इस पे 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। पहले इस पे तापमान को मैंने दर्शा दिया जहां तक है। अब देखिए पटना का है 15 डिग्री सेल्सियस, तो मैं यहां पर दंड जो लिखूंगा 15 का है, ये रहा, तो इसके सामने इतना, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि यहां जो हमने गैप छोड़ा है उतना ही गैप यहां भी छोड़ेंगे। छपरा का है 10, तो इसके बीच का जो दूरी है उतना ही दूरी यहां से यहां छोड़ देंगे, इतना छोड़ देंगे, और 10 के सामने ऐसे, और जो चौड़ाई इस दंड की होगी उतना ही चौड़ाई इसका भी लेंगे ताकि सुंदर दिखे। गया 5, गया का है 5, और जितना दूरी मैंने यहां छोड़ा है यहां पे, उतना ही दूरी यहां पे छोड़ेंगे, ठीक है। और दंड की चौड़ाई भी उतनी ही होगी अच्छा दिखने के लिए। आरा का है 20, आरा का 20, चलिए आरा का हो गया 20, और भागलपुर का है 25, भागलपुर का कितना है 25, ठीक है। इस तरह से दर्शा देंगे। एक शख्स को थोड़ा और लंबा कर दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे समझ गए। और मैं यहाँ लिख दूंगा ये कौन कौन से शहर की बात हो रही है। यहाँ पे पटना, यहाँ पे छपरा, यहाँ गया, आरा, और ये भागलपुर, भागलपुर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि दंडों के बीच की जो चौड़ा दूरी होगी ना, वो समान लेनी होगी। दो लगातार दंडों के बीच की दूरी समान लेनी ताकि अच्छा दिखे। दंडों की चौड़ाई बराबर लेनी होगी, और दंडों की जो लंबाई होगी वह इसके मान के समानुपाती होगी। जो दिया होगा ना, जो मान, जो महत्ता दी गई होगी आंकड़ों की, उसके समानुपाती होते हैं। देख रहे हैं ना, ये 15 है इसलिए इसका लंबाई छोटा हुआ, ये 25 है तो ज्यादा बड़ा हो गया, 5 है तो इसका बहुत छोटा हुआ, ठीक है। यानी कि इसकी लंबाई इन मानों के ऊपर ही निर्भर करती है, इसके समानुपाती होती है। तो ये 2-3 चीजें याद रखेंगे। ये चाहते तो हम लोग तापमान को इस पे दर्शा देते एक्स अक्ष पे, और शहर को वाई अक्ष पे दर्शा देते। तो उस कंडीशन में हम लोग क्षैतिज लेते, ऐसे दंड लेते, समझ गए ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मिश्रित दंड आलेख की। जब हम लोग दो या अधिक आंतरिक रूप से संबंधित आंकड़ों के समूहों का तुलनात्मक अध्ययन करना होता है, तो दो दंडों को एक दूसरे से सटाकर बनाया जाता है, और इस प्रकार से बने चित्र मिश्रित दंड आलेख कहलाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं मिश्रित दंड आलेख किस प्रकार के होते हैं। जैसे मैं यहां पर 5 शहरों के निम्नतम और उच्चतम तापमान ले लेता हूं। 5 या 2 शहर, एक शहर है ना, 2-3 शहर भी ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास दंड आलेख छोटा है, मैं 2-3 का ही ले लेता हूं। चलिए मैं लिख देता हूं शहर, ठीक है। इसको 2 भाग में कर देता हूं, ठीक है। एक में लिखता हूं निम्नतम तापमान डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, और यहां लिखता हूं उच्चतम तापमान, तापमान ये भी आपका डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। मैं लिख लेता हूं छपरा, पटना, और यहां लिख लेता हूं गया। 3 ही शहर ले लेता हूं। इसका मान लेता हूं छपरा का जो है निम्नतम है 10 और उच्चतम है 20, पटना का है 15 और निम्नतम और उच्चतम 25, गया का है निम्नतम 5 और उच्चतम 15, और मैं इसे मिश्रित दंड आलेख के रूप में व्यक्त करूंगा। क्यों मिश्रित दंड आलेख खींचेंगे इसका? क्योंकि यहां पे क्या देख रहे हैं, दो यहां पर आंतरिक रूप से संबंधित समूह दिए गए। यहां पे शहर दिए हैं और उनका निम्नतम और उच्चतम तापमान, यानी कि दोनों तापमान ही है और एक दूसरे से संबंधित है, इसलिए मुझे इसका मिश्रित दंड आलेख खींचना होगा। तो इसमें किस तरह से मैं खींचूंगा इसको आपको मैं बता देता हूं। यहां ये हो जाएगा, ये एक्स अक्ष है और यह आपका वाई अक्ष है, ठीक है।
यहां पे मैं लिख सकता हूं शहर, और यहां पे लिख दूंगा तापमान, तापमान। ठीक है, किसका किसका, तो पहले छपरा की बात हो रही है। अच्छा, इस पे मैं दर्शा देता हूं तापमान को 5, 10, 15, 20, 25 बराबर बराबर दूरी पे लेना होगा, ये तो आपको पता है ना जी। चलिए, तो मैं छपरा के लिए न्यूनतम तापमान 10 लेता हूं और उच्चतम तापमान जो है 20 है। ठीक है, तो दोनों की चौड़ाई समान रखूंगा और दोनों को दर्शाने के लिए अलग अलग रूप ले लूंगा, एक को ऐसे छोड़ दूंगा और एक को छायांकित कर दूंगा, ताकि पता चले कि एक न्यूनतम है और एक उच्चतम है, दोनों भिन्न भिन्न रूप में दिखे, क्योंकि ये तापमान न्यूनतम है, ये उच्चतम है। ये छपरा के लिए था। ठीक है, ये आपका छपरा के लिए था। पटना के लिए न्यूनतम 15 और उच्चतम 25 है, तो जितना दूरी मैंने यहां रखा है उतना ही दूरी पे यहां लूंगा 15, और चौड़ाई भी समान लूंगा, और 25 है उच्चतम। उच्चतम तापमान कितना है? 25 है। ठीक है, और इसमें भी मैं क्या करूंगा, तो इसको छायांकित कर दूंगा उच्चतम वाले को, ताकि दोनों में भिन्नता पता चले कि ये न्यूनतम के लिए, ये उच्चतम के लिए। चलिए फिर अगला देखते हैं, ये किसके लिए था शहर? पटना के लिए। अब गया की बात कर लेते हैं। गया के लिए आपका न्यूनतम है 5 और उच्चतम है 15। जितना यहां पे दूरी है उतना ही दूरी यहां लेंगे, ग्राफ पेपर में बनाओगे ना तो और अच्छा रहता है। 5 है न्यूनतम, और उच्चतम की बात करेंगे तो उच्चतम है 15। 15 ये रहा, ये उच्चतम हो जाएगा। ठीक है, और इसको भी मैं क्या करूंगा, छायांकित कर दूंगा, और मैं ऊपर यहां कॉर्नर पर दर्शा दूंगा। तो इस प्रकार से जो दिया है ये न्यूनतम तापमान के लिए है, और जो छायांकित किया हुआ है वो उच्चतम तापमान के लिए है। ये किसके लिए है? तो निम्नतम तापमान, और ये जो है आपका उच्चतम तापमान के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मिश्रित दंडालेख बना सकते हैं। जरूरी नहीं है दो या दो से अधिक भी आपके आंकड़े हो सकते हैं जो एक दूसरे से संबंधित हो, और उनका हम लोग मिश्रित दंडालेख इसी प्रकार से बनाएंगे, समझे ना। अगर 3 होते तो तीसरा भी से सटाकर मैं बना देता। तो देखे ना, यहाँ पे मैंने बताया कि 2 या 2 से अधिक आंतरिक रूप से संबंधित आलेखों आंकड़ों के समूहों का तुलनात्मक अध्ययन करना होता है, तो दंडों को एक दूसरे से सटाकर बनाया जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से जो बनता है चित्र उसे मिश्रित दंडालेख कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे वर्गीकृत आंकड़ों के आलेख, ग्राफ ऑफ क्लासिफाइड डाटा। तो हम लोग बात करेंगे पहले आयत चित्र यानी कि हिस्टोग्राम के बारे में। यह जो होता है आयत चित्र जो होता है, बारंबारता वितरण के निरूपण का सबसे सामान्य तरीका है। इसका बहुत ज्यादा उपयोग हम लोग करते हैं। यदि आंकड़े संतत वर्गों में वर्गीकृत हो, संतत वर्ग यानी कि अतिव्यापी वर्ग, क्या हो? अतिव्यापी हो, भले ही चर संतत हो या नहीं। चर से हमें कोई तात्पर्य मतलब नहीं है कि चर संतत है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जो वर्ग दिया होना चाहिए वो संतत होना चाहिए, यानी कि अतिव्यापी होना चाहिए। अगर अतिव्यापी नहीं होगा तो पहले हमें क्या करना होगा, उसे अतिव्यापी बना लेना पड़ता है, और उपयुक्त पैमाना लेकर वर्गों को एक्स अक्ष पर और उनकी बारंबारताओं को वाई अक्ष पर दिखावे। यानी कि जैसे मैं मान लूं यहां पर मैं एक्स अक्ष ले लेता हूं और यहां वाई अक्ष ले लेता हूं। ठीक है, तो एक्स अक्ष पे हमें वर्गों को दिखाना होता है और वाई अक्ष पे उनकी बारंबारताओं को दर्शाना होता है उचित पैमाना लेकर। जैसे मान लो मेरे वर्ग अंतराल में 0 से 10 दिया हो, 10 से 20 दिया हो, 20 से 30 दिया हो, इस तरह से दिया हो, तो मैं यहां पे उचित पैमाना क्या लूंगा, 0, 10, 20, 30। आप जरूरी नहीं है कितना दूरी पे लें, जितना भी दूरी लोगे उतना ही समान, मतलब अपने अनुसार उचित पैमाना ले लेना है। आपके ग्राफ पे अगर ज्यादा जगह है तो 10 छोटी लकीर बराबर 10 छोटी लकीर बढ़ने के बाद, है ना, आप 10 लिखो, यानी कि एक छोटी लकीर बराबर में 1 इकाई।
तो यही 10 छोटी लकीर बढ़ गए तो 10 हुआ, फिर 20 हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ। आप अपने अनुसार उचित पैमाना ले सकते हो। तो यहां पे किसको दिखाना है? वर्गों को और उनकी बारंबारता को y अक्ष पर। ठीक है, मान लो बारंबारता मुझे 5, 10, 15, 20, 25। तो ये मैंने ये x अक्ष पे एक छोटी लकीर ली, x अक्ष पर। अगर मान लीजिए मैं ये जो ऊपर y अक्ष पे ले रहा हूं, मैं 2 छोटी लकीर बराबर 1 इकाई ले रहा हूं, यानी कि यहां पर 10 छोटी लकीर जो है 5 इकाई के बराबर है। ठीक है, 2 लिख दूंगा y अक्ष पर 2 छोटी लकीर बराबर में 1 इकाई। तो वही 10 छोटी लकीर हम लोग पढ़ गए। ग्राफ पेपर में आप देखते हैं ना, छोटा छोटा लकीर होता है, उसी की मैं बात कर रहा हूं। तो आपका 5 आ जाएगा, फिर 10, फिर 15, है ना। 10 छोटी लकीर बढ़ने पे मैं 5 बढ़ते जा रहा हूं इस पे। इसका मतलब यह हुआ। तो जो आपको उपयुक्त पैमाना लगेगा आपके लिए, इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा कि x अक्ष पे आपको एक छोटी लकीर बराबर 1 इकाई लेना है और y अक्ष पर 2 छोटी लकीर बराबर 1 इकाई लेना है। ऐसे कोई मतलब नहीं है, आप कोई भी पैमाना ले सकते हो। प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा दिखाने वाले बिंदु पर उस वर्ग की संगत बारंबारता के बराबर लंबाई की एक उदग्र रेखाएं खींचकर उसकी ऊपरी सिराओं को क्षैतिज रूप से मिलाएं। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास 0 से 10 की बारंबारता, यहां पर 0 से 10 वर्ग की बारंबारता जैसे मान लो दी हो 10, तो क्या कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा दिखाने वाले बिंदुओं पर उस वर्ग की संगत बारंबारता के बराबर लंबाई की उदग्र रेखा खींचकर, यानी कहने का मतलब अगर इसकी बारंबारता 10 दी हुई है तो 0 से भी मैं 10 तक ले जाऊंगा, है ना, और 10 से भी मैं इस 10 तक ले जाऊंगा। और ये इनके ऊपरी सिराओं को क्या कर देना है? ऊपरी सिराओं को क्षैतिज रूप से मिलाएं, यानी कि इस तरह से एक आयत बना दे, है ना। इस प्रकार जितने भी वर्ग होते हैं उतने आयत एक दूसरे से सटे सटे प्राप्त होंगे। मान लीजिए आपका 10 से 20 की बारंबारता 15 दी हुई है, तो 10 से 20, तो इसकी निम्न सीमा और उच्च सीमा में मैं 15 तक ले जाऊंगा और इनके ऊपरी सिरे को क्षैतिज रूप से ऐसे मिला दूंगा, तो यहां पर एक आयत बन जाएगा। यानी कहने का मतलब हमें आयत ही बनाना है। अगर 20 से 30 की बारंबारता 20 दी हुई है तो मैं क्या करूंगा, यहां 20 से बढ़ाऊंगा, 30 से बढ़ाऊंगा और ऊपरी सिरे को मिला दूंगा, यानी कि ऐसे मैं कह सकता हूं कि मैंने एक आयत बना दी इस तरह से। तो देख रहे हैं प्रत्येक आयत क्या है? एक दूसरे से सटकर बन रहे हैं। तो यही होता है आपका आयत चित्र। तो आयत चित्र खींचने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 तरीके से आयत चित्र खींचने वाले हैं। तो चलिए दोनों तरीके को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। चलिए पहला कंडीशन लेते हैं, समान वर्ग माप या वर्गांतर की स्थिति में। समान वर्ग माप या वर्गांतर की स्थिति में क्या होता है, यानी वर्ग की लंबाई जब समान होगी तब आयत चित्र हम लोग कैसे बनाएंगे। चलिए मैं इसके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे दर्शा देता हूं वर्ग और यहाँ पे उसकी बारंबारता, यहाँ पे उसकी बारंबारता 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और इनकी बारंबारता 2, 5, 7, 3। समझ गए? अब देखिए इस स्थिति में क्या होता है, जब वर्ग की लंबाई समान हो तो इस स्थिति में आयतों की लंबाई या चौड़ाई बारंबारताओं के समानुपाती होती है और आयतों की चौड़ाई समान होती है। आयतों की चौड़ाई हमें समान लेनी होती है और इसकी लंबाई जो है ना बारंबारताओं के समानुपाती होगी, जो बारंबारता दी होगी उसकी समानुपाती होगी। और इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं जब आयत की लंबाई समानुपाती होगी उसके बारंबारता के और चौड़ाइयां समान होगी तो हम कह सकते हैं कि आयत के क्षेत्रफल संगत बारंबारताओं के समानुपाती होते हैं। और किस प्रकार से इसका आलेख बनाएंगे इसको देखते हैं। चलिए तो मैं इसके लिए यहाँ पे ना आलेख ले लेता हूं और अच्छे से हमें समझ में आएगा। यह आपका एक्स अक्ष हो जाएगा मोटे वाले लाइन पर और ये मोटे वाले लाइन पे मैं वाई अक्ष ले लेता हूं, ठीक है। अब ये आपका एक्स अक्ष जो है ना,
इस पे वर्गों को मैं दर्शाऊंगा एक्स अक्ष और ये आपका वाई अक्ष है, तो इस पे उनकी बारंबारताओं को बारंबारता को दर्शाऊंगा। समझ गया ना? चलिए तो देखो ये 1 2 3 4 5 ऐसे 6 7 8 9 10 में यहां ले लेता हूं। मतलब एक छोटी लकीर, वही मैं बता रहा था, एक छोटी लकीर बराबर 1 इकाई। 30 यहां, 40 यहां। इसमें भी एक छोटी लकीर 1 इकाई के बराबर लूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं 5 यहां पे कर लेता हूं, यहां पे मैं ले लेता हूं 2 4 6 8 10। जो हमें पैमाना लेना हो उतना ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां ऊपर लिख देंगे कि एक्स अक्ष पर एक छोटी लकीर या एक छोटा घर, एक छोटा घर बराबर में 1 इकाई, और फिर वाई अक्ष पर 5 छोटा घर बराबर 2 इकाई। इस तरह से मैं लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। समझने के लिए लिख सकते, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 0 से 10 की बारंबारता कितनी है? तो 2 है, तो ये रहा। फिर आपका देखो 10 से 20 की 5 है, तो 10 से 20 की 5, तो 4 और 6 के बीच में आएगा ना जी। चलिए समझ गए। फिर आपका 20 से 30 का कितना है? 7 है, तो 6 ये रहा, 8 और 6 के बीच में आ जाएगा। 30 से 40 5 है, 30 से 40 क्या है? 5 है, तो 4 और 6 के बीच में, सॉरी 3 है, 3 है, तो 2 और 4 के बीच में आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये जो बनाया है ये आपका आयत चित्र हुआ, लेकिन कब? समान वर्ग माप या समान वर्ग लंबाई की स्थिति में। देख रहा ना इनके बीच का अंतर 10-10 है, यानी कि समान वर्ग माप होता है। तो इस प्रकार से हम लोग आयत चित्र बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? और जब समान वर्ग माप होती है तो आयत की लंबाई उसके बारंबारताओं के समानुपाती होती है, और उसका क्षेत्रफल भी बारंबारताओं के समानुपाती होगी, और आयत की चौड़ाइयां बराबर होंगी। समझ गए? चलिए अब बात करते हैं कि असमान वर्ग माप की स्थिति में क्या होता है, यानी कि जब परिवर्तनशील आधार लंबाई वाले आयत चित्र की हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए तो जब असमान वर्ग माप की स्थिति होगी तो उस कंडीशन में आयत की जो लंबाई होगी, आयत की लंबाई वह इस दिए हुए सूत्र के अनुसार बढ़ेगी। मैं यहां पे लिख देता हूं, आयत की लंबाई मुझे जिस वर्ग की निकालनी होगी मैं उसकी बारंबारता को ऊपर लिखूंगा, और बटा में उसका वर्ग माप, और गुना में सबसे कम वर्ग माप। इसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं। सबसे कम वर्ग माप को कैसे डिनोट करेंगे? सी से डिनोट करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन लेके इस पे देखते हैं। चलिए मैं यहां पे ले लेता हूं, यहां पे दर्शा के दिखाता हूं आपको किस तरह से बनेगा कि असमान वर्ग माप की स्थिति में कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए मैं यहां पर ले लेता हूं वर्ग अंतराल और उसकी बारंबारता। वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए? असमान वर्ग माप उस स्थिति में, और उसकी यहां पे मैं बारंबारता ले लेता हूं। तो वर्ग अंतराल जैसे मैं लिखता हूं, मैं लिख देता हूं 0 से 10, 10 से मैं यहां पे लिखता हूं 50, ठीक है। 50 से मैं लिखता हूं, 50 से मैं लिख देता हूं 80, 80 से मैं लिख देता हूं 100। देख रहा है ना असमान वर्ग माप की स्थिति में यहां है, देख रहा है ना, यहाँ 40 का अंतर है, यहाँ 30 का, यहाँ 20 का, यहाँ 10 का। वर्ग माप अलग अलग है,
और इसकी बारंबारताएं मैं यहाँ पे दर्शा देता हूँ। मान लीजिए मैं इसकी बारंबारता दर्शाता हूँ 3, इसका 6, इसका 4 और इसका मैं दर्शा देता हूँ 1 मान लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या एक काम करता हूँ, यहाँ पे बारंबारता कुछ अलग अलग ले लेता हूँ। मान लो इसका 12, यहाँ पे 8, थोड़ा बड़ा बड़ा अंक लेता हूँ ताकि ग्राफ भी थोड़ा बड़ा बने। इसका 4 ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए आयत की लंबाई के हम लोग कैसे निकालेंगे। आयत की लंबाई तो हमें देखो, जिस वर्ग की हमें आयत की लंबाई निकालनी होगी उसकी बारंबारता ऊपर लिखेंगे और बटा में इसका वर्ग माप, तो वर्ग माप इसमें से इसको घटा दो 10, और गुणा में सबसे कम वर्ग माप, तो सबसे कम वर्ग माप पे यही होगा 10 है, कट जाएगा, इसका 3 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आयत की लंबाई क्या हो जाएगी 3 इकाई। यहाँ पे 12 बटा में वर्ग माप इसका कितना आएगा 40 और गुना में सबसे कम वर्ग माप 4 3 12, 3 आ जाएगा। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 8 बटा में, यहाँ घटाएंगे तो 30 और गुना में 10, 0 0, 8 बटा 3 पॉइंट में करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 3 दूना 6 और 3 6 18, 2.6 समथिंग आएगा। यहां पे देखिए 4 बटा में 20 और गुना में 10, ये 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए, अब मैं इसका यहां पर आलेख बनाकर आपको दिखाता हूं। चलिए यहां पे मैं ये ले लेता हूं x अक्ष और ये ले लेता हूं y अक्ष। ठीक है, ये आपका हो जाएगा यहां पर x, यहां पे हो जाएगा आपका x डैश, y और y डैश। ठीक है, मैं यहां लिखता हूं 0, यहां 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और ये आपका हो जाएगा 100। ठीक है, यहाँ पे ये वर्ग की बात हो रही है, इस पे उनकी बारंबारता को दर्शाएंगे। ठीक है, बारंबारता कैसे दर्शाएंगे, तो इसमें मैं 1 2 3 ही ले लूं क्या। ठीक है, इसको 1 ले लेता हूं, इसको 2 ले लेता हूं और इसको 3 ले लेता हूं। यानी कि यहां लिख सकते हैं कि x अक्ष पर 2 छोटा घर या 5 छोटा घर, 5 छोटा घर बराबर 10 इकाई, और y अक्ष पर 10 छोटा घर बराबर में है 1 इकाई। ठीक है, 0 से 10 के लिए आयत की लंबाई हमें 3 लेनी होगी। 0 से 10 के लिए आयत की लंबाई हमें 3 लेनी होगी। ठीक है, फिर उसके बाद 10 से 50 के लिए आयत की लंबाई 3 लेनी होगी। 10 से 50 के लिए आयत की लंबाई कितनी लेनी होगी, 3 लेनी होगी। समझे, फिर उसके बाद 50 से 80 के लिए 2.6, 50 से 80 के लिए 2.6, 2.5 ये रहा, 2.6 थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 80 से 100 के लिए 2, 80 से 100 के लिए 2 हो जाएगा। समझ गए ना, तो इस प्रकार ये बन गया आपका आयत चित्र। ये भी आयत चित्र ही है लेकिन असमान वर्ग माप की स्थिति में। तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे और इसी से आपका क्वेश्चन इस प्रकार के बनेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे, आगे के टॉपिक को समझेंगे। हमारे 3 चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से।
तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in। यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।